दोस्तों, मैं नाम है राजेश और मैं हुसैन और आप देख रहे हैं ऑनेस्ट रिव्यूज। और आज तो भाई साहब गजब ही हो गया, हम लोगों ने एक साथ बैक टू बैक 2 हॉरर पिक्चरें देख डाली। बागी 4 कॉमेडी थी। ओ आई ऑलमोस्ट फॉरगॉट। या और कॉम और कौन दूसरी वाली तो हॉरर थी। हाँ यस। और भाई मैंने नहीं सोचा था कि जीवन में एक ऐसा भी दिन आ जाएगा कि पिक्चर के टिकट जुगाड़ने पड़ेंगे। भाई आईपीएल की टिकट से ज्यादा टफ हो गया था इसकी टिकट को जुगाड़ना। आईपीएल टिकट तो महंगे भी हो गए। अरे हमें कौन सा खरीदनी है। हम तो भीख मांगने वालों में से ही हैं। भैया एक टिकट है क्या। लेकिन भाई साहब दिस जस्ट गोज ऑन टू से कि इंडिया के अंदर हॉरर की कितनी बड़ी ऑडियंस है। हम लोग दिल्ली एनसीआर में शोज देख रहे तो पूरे वीकेंड में कोई भी शो ऐसा नहीं दिखा जो ऑलमोस्ट खाली हो। दोस्तों सुबह 6:45 का शो था और भीड़ आई हुई थी। जवान का शो भी। हाँ और लोग तैयार होकर आए थे भाई। आरआरआर का शो पहला शो था 8 बजे का। बताओ भाई, यहाँ 6:45 का शो था। कुछ शो तो कल 12 बजे भी 11:55 में भी शोज थे और वो भी भरे हुए थे। हमें बड़ी मुश्किल से आ गए थे, तीसरी चौथी रो मिली 12-1 बजे की और हमने वही पिक्चर देखी। आई वाज सो हैप्पी टू सी दिस। सुन लो भाई, भट्ट फैमिली सुन लो, चुम्मा चाटी के अलावा भी भूत होते हैं। और मतलब मैं कहता हूँ इंडिया में तो इतनी अच्छी ऑडियंस है भाई, यहाँ 4 लौंडे इकट्ठा हो जाएं या तो भूत की बात करते या फिर और उसके बावजूद इंडिया में अच्छा हॉरर नहीं बनता कि विदेश से हॉरर लाना पड़ रहा है। इंतजार आता है लोगों की यार विदेशी पिक्चर इस पे कोई नीति बननी चाहिए सरकार की। इस पे लगना हॉरर इन इंडिया। हाँ। इस पे टैरिफ लगाओ, इस पे रिबेट दो, जो मर्जी करो। हाँ। फिल्में बनवाओ अच्छी। जीएसटी कम हो गया, इनमें टैक्स फ्री आ रही हॉरर पिक्चरों में। हाँ। पब्लिक भूत ही देख रही है। भूत चल रहे सुबह शाम भूत। हमारे हॉरर के नाम पे रिवेंज आ रहा है, किसका, लड़की का या लड़के का, दोनों आशिक हैं। या फिर हॉरर कॉमेडी चल गई है अब हॉरर कॉमेडी नहीं आई थी पिक्चर संजय दत्त की भूत। हाँ। उसकी तो माँ वो है लगता कि यहाँ पे जब ये आ जाता है मूड और खराब हो जाता है मेरा। क्या याद दिला दिया यार आपने। छी यार मतलब कड़वाहट सी आ गई मुंह में। एनीवे हमने देखी कॉन्जूरिंग द लास्ट राइट्स एंड द फर्स्ट वर्ड दैट वी हैव टू से अबाउट द फिल्म इज बढ़िया बना लिया भाई, दम है, मान गए। सबसे पहले बात कर लेते हैं फिल्म की कास्ट की। एज इफ यू केयर, इन्हें क्या मतलब भाई हॉरर पिक्चर से क्या मतलब, कास्ट से क्या मतलब। हाँ। मजा आया था। एनीवे कास्ट में वही है वेरा फर्मिगा और पैट्रिक विल्सन जो कि प्ले करते हैं एड और लॉरेन बॉर्न का कैरेक्टर। वो वही प्ले कर रहे हैं जो पिछले कंजूरिंग यूनिवर्स में बनते चले आ रहे हैं। और इसके अलावा पिक्चर के अंदर है मिया टॉमलिंसन जो कि प्ले कर रही है जूडी करके एक कैरेक्टर। मिया के आगे तो देखो खलीफा ही अच्छा लगता है, या फिर भाई नो इन बिटवीन, या तो मिया खलीफा या फिर मिया भाई। मिया टॉमलिंसन ना, नो मिया खलीफा या जूडी वॉरेन जो है वो ऑफ कोर्स एड और लॉरेन वॉरेन की बेटी का कैरेक्टर निभा रही है। उन्होंने भी एक ठीक ठाक काम करा है। और बेन हार्डी जो है वो प्ले करते हैं टोनी नाम के कैरेक्टर को जो कि है एक्चुअली इनके गर्लफ्रेंड के बाद इनके बॉयफ्रेंड है बेसिकली। चलता है ना लोगों को कितना कूल होता है, मम्मी इज माय बॉयफ्रेंड। हम बीवी को नहीं बता पाते, मम्मी बता रही बेटा इज माय बॉयफ्रेंड। हम नहीं बता पाते मेरी बीवी है, वो वही बताने में शर्म आती है। आप ये कह रहे हैं अपनी बीवी को नहीं बता पाते शी इज माय गर्लफ्रेंड। अब बाकी इसके अलावा पूरी की पूरी स्मॉल फैमिली है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग डायनामिक है। वहाँ 3 जनरेशन है, दादा बच्चे और पैसों की तंगी अलग और भूत भी जोड़ भाई रिलेटेबल यार काफी अपनी सी कहानी लग रही है यार। भूत छोड़ के सारा सेम अपना भी हाल यही है। बूढ़े दादा दादी हैं, पैसों की तंगी है, बच्चे परेशान करते रहते कहीं ना कहीं के। हमारे खुद के नहीं तो चाचा भतीजे परेशान करते रहते हैं इधर उधर के। अब बात कर लेते हैं फिल्म के प्लॉट की। फिल्म का प्लॉट ये है कि एड और लॉरेन वॉरेन अब रिटायर हो चुके हैं। एक तो भाई साहब जो साला मुझे पसंद आ रहा है इस साल सबके सब रिटायर होते चले जा रहे हैं। कौन हो गया? भाई विराट कोहली रिटायर हो गया, रोहित शर्मा रिटायर हो गया। अब कभी भी खबर आ सकती है स्वीडनी सीनी भी रिटायर हो। अरे नहीं ये सब सुनिए, नहीं रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट बंद कर भाई। बागी 4 वाला भगवान के पास जाके झगड़ा जाके कर दूंगा मैं, शैतान से हैवान बन जाऊंगा अगर सिडनी रिटायर हुई तो। नहीं यार प्लीज यार, ये जो एजिंग वेजिंग की जो ट्रम्प पर वो बातें कर रहे थे सिडनी जी आप जुगाड़िए इन्हें, आप जुगाड़िए। एक तरफ वो लोग रिटायर हो चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ ये स्मॉल फैमिली है जिनके साथ वही होता है जो हर पिक्चर में होता है। मतलब हॉन्टेड घटनाएं उनके साथ होना शुरू हो जाती है। अब इतनी दुखियारी फैमिली जो ऑलरेडी दुखियारी है उसके पीछे भूत भी लग जाए। अब भगवान भी सोचो क्या कर रहा है, कह रहा है और क्या दुख दे सकता हूँ इन्हें। इनसे पैसे तो ले लिए, हाँ कि फैमिली भी अच्छी खासी बड़ी कर दी है तो तंगी पैसों की हो गई है। भूत लगा क्या बनता है यार इनका चक्कर। और क्या ईडी लगा दिएगा इनके पीछे। अरे गरीब देश में नहीं चलती। भूत छोड़ देता हूँ नीचे। भूत छोड़ देंगे। अब क्योंकि विदेश में सोनू सूद है नहीं और सर्कमस्टेंसेस कुछ ऐसे बन जाते हैं कि एड और लॉरेन वॉरेन को रिटायरमेंट से बाहर आना पड़ता है। और वहाँ भाई साहब उम्मीद जग गई कि शायद वो भी आए, एक बार तो जरूरत हो तो वो आए, जंगल के छोर पे खड़ा होके मुझे देखे। हाँ। लेकिन नहीं, अपने वाला नहीं आने का भाई। उसने पलट के भी नहीं देखा।
तो चलता ही बना अगला भाई। वहाँ से वो स्मॉल फैमिली के साथ इन्वॉल्व होते हैं और स्मॉल फैमिली के अपने भी बड़े इंटरेस्टिंग डायनामिक्स हैं, क्योंकि 3 जनरेशन है, 4 बच्चे हैं, पैसों की तंगी है भाई, पैसे की तंगी है, बच्चे धड़ाधड़ हो रहे हैं। तभी तो है, कौन 100-150 रुपया खर्चा करेगा, उतने में 2 ब्रेड आ जाएगी। और अब जब ये फैमिली यहाँ पर आती है तो वो देखती है कि स्मॉल फैमिली के साथ जो हो रहा है वो कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, कोई छोटा मोटा आस-पास पड़ोस का भूत नहीं है, बड़ी फिल्म है, पहुंचा ये तो कोई बड़ी फिल्म चल रही भाई यहाँ। हाँ। और बाकी की पूरी कहानी ये है कि एड और लॉरेन वॉर्न कैसे डिस्कवर करते हैं कि इनके साथ क्या हो रहा है और वो कैसे इतनी बड़ी चीज़ बन जाती है कि ये लोग उसके बाद हाथ जोड़ लेते हैं। हमसे नहीं होता। अच्छा भैया मैं चलता हूँ। मतलब वॉरेंस के लिए जो भूत था वो जीजी बन के आया। जी गैम फिर क्योंकि ये सत्य घटनाओं पर आधारित मूवी होती है, तो लास्ट केस, इसलिए मूवी में भी लास्ट केस, मतलब उनका भी लास्ट केस ही था, यहाँ पे भी लास्ट केस ही दिखा और यहाँ पे पूरा का पूरा कंजूरिंग यूनिवर्स अपेरेंटली बंद कर दिया जा रहा है। ये बात भी बुरी लगी मुझे, सही लगती थी पिक्चर। कुछ और ले आएंगे यार। हाँ। बाकी अगर बात करो 3 थिंग्स वी लाइक्ड अबाउट द फिल्म, फर्स्ट थिंग दैट आई लाइक्ड वाज कि जंप स्केयर्स एक्चुअली अभी भी इफेक्टिव हैं, बहुत ही स्प्रेड अक्रॉस है, लेकिन जब भी आते तो मजा आता है यार। और उनका मजा थिएटर में ज्यादा आता है, Correct. टीवी पे शायद उतना नहीं आएगा, लेकिन अभी थिएटर में है तो मजा तो आया। मजा आया हमें तो भाई, फटी थी। और दूसरा, फिल्म की कहानी भी बहुत अच्छी है। मतलब आप क्या एक्सपेक्ट करोगे ऐसी फिल्मों से, वही एक घर में भूत, एक घर में भूत, लेकिन उसके बावजूद फिल्म में, कहानी के अंदर आपको कुछ नई चीजें देखने को मिलेंगी और कुछ एसेंस है कहानी का, वो चीज़ बहुत बढ़िया है। तीसरी चीज़, परफॉर्मेंसेस भी बहुत बढ़िया निकल कर आई हैं कि जहाँ पर आप कहीं ना कहीं एम्पैथाइज करने लगते हो फैमिली के साथ, आप उनके साथ कनेक्ट करने लगते हो, वो सब परफॉर्मेंस की वजह से काफ़ी बढ़िया निकल कर आया। गरीबी से तो कनेक्ट हम कर ही लेते हैं, गरीब आदमी, आई कैन अंडरस्टैंड। हम ये गरीबी से रिलेट कर ले इसलिए और गरीब रह गए। तो आप कैसे करोगे अंबानी जी से रिलेट भी? तानिया मित्तल से भाई, कैसे आप अंबानी तो कुछ नहीं है, तानिया मित्तल से कैसे रिलेट तानिया मित्तल से कैसे करोगे? relate कोई बोलता है आपको बॉस? ना भाई, अरे भाई हमें तो कोई बॉस नहीं बोलता। उसके घर में एक लिफ्ट है जिसमें वो खाना रखती है, फिर दूसरे कमरे में वो लिफ्ट ले जाती है खाना। ऐसे हमारे घर में लिफ्ट छोड़ो, कमरे ही एक है। हमारे तो बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं है। जीने चढ़ चढ़ के जा। अरे हमारे तो किचन में खाना ही नहीं है। मम्मी को मना करा हुआ है, क्या आना 1 साल बाद नीचे उतरी थी कल। क्यों जीना है? इसके अलावा 3 थिंग्स डिसलाइक्ड अबाउट द फिल्म, पहली चीज थी कि इस बार लेंथ थोड़ी ज्यादा लंबी हो गई, 2-2.5 घंटे का रन टाइम हो गया, वो थोड़ा सा स्ट्रेच लगने लगा कहीं ना कहीं। और सेकंड थिंग की अगर बात करें तो अगर हम कंपैरिजन में जाएं फर्स्ट सेकंड कॉन्जूरिंग की, और ये लास्ट होने वाली थी, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा हल्का सा एक फीकापन रह गया। मतलब वो लगा था कि हाँ वहाँ इतना अच्छा करा तो यहाँ उससे ज़्यादा करेंगे, तो वो उतनी ग्रेट पिक्चर नहीं हो पाई, बट इट स्टिल इज अ सॉलिड फिल्म फॉर हॉरर फैंस। यस। बाकी बात करते हैं रेटिंग की, तो मैं अपनी तरफ से पिक्चर को देना चाहता हूँ 3 स्टार्स आउट ऑफ 5 एज अ हॉरर एंड दिस यूनिवर्स का फैन। आई वाज एक्सपेक्टिंग अ लिटिल बिट मोर, लेकिन वहाँ पे मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड रह गया, बट स्टिल अ वेरी गुड फिल्म। यस, 3 मेरी तरफ से भी। माय आंसर सेम, ऑल्सो सेम, नो डिफरेंस। डिफरेंस। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, जाके बागी 4 का भी रिव्यू देखिएगा और उसके बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप कमेंट्स में कुछ अच्छी हॉरर मूवी रिकमेंड करना चाहते हैं तो प्लीज करिए, ताकि देखें हम भी और पब्लिक भी, जो हमने ना देखी है। चलो जाओ भाई, अब क्या बैठे रहोगे दिन जाओ भर, भाई, टिकट का जुगाड़ करो, जाओ। जुगाड़ करो भाई।